हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31। शिवांगी ने किया युवराज को हक। युवराज ने शिवांगी को पीछे हटाते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर चेंज करो, फिर डिनर के लिए नीचे जाना है। शिवांगी ने अलमारी से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। युवराज ने सामने से टीवी ऑन किया और शिवांगी की पुरानी फोटोज देखने लगा। थोड़ी देर में दोनों नीचे चले गए। सभी घर वाले बैठकर खाना शुरू करने ही वाले थे। शिवांगी और युवराज आकर सबके साथ बैठ गए। नीता और रणवीर भी सबके साथ आकर बैठ गए, पर कोई भी नीता से कोई बात नहीं कर रहा था। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, शिवांगी कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? शिवांगी ने कहा, जी ठीक गया आंटी, 4 दिन बाद एग्जाम है। मिसेज ओबरॉय ने कहा, अच्छी बात है। मिस्टर ओबरॉय ने युवराज से कहा, युवराज तुम आज खुराना के घर गए थे, क्या कहा उन्होंने? युवराज ने जवाब दिया, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबरॉय, अब वो कुछ नहीं करेंगे, मैंने समझा दिया है उन्हें। रणवीर ने कहा, लेकिन युवराज तुम्हें पता है वो प्रताप खुराना का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवांगी बार बार सोच रही थी कि वो युवराज से कैसे बात करे कि वो अपने घर जाना चाहती है। शिवांगी युवराज के गुस्से को अच्छे से जान गई थी। अगर युवराज ने एक बार ठान ली तो वो शिवांगी को कभी वहां नहीं जाने देगा, पर शिवांगी विधि को लेकर परेशान थी। सभी ने डिनर किया और मिस्टर और मिसेज ओबरॉय बाहर टहलने चले गए। नीता और रणवीर भी अपने रूम में चले गए। शिवांगी अपना खाना खत्म करने के बाद जाने लगी, तभी युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मेरे साथ टेरेस पर चलो, कुछ देर वॉक करते हैं। शिवांगी युवराज के साथ ऊपर टेरेस पर जाने लगी। युवराज ने टेरेस का दरवाजा खोला। घर वाले यहाँ कम ही आते थे, नौकर यहाँ आकर सफाई कर देते थे। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे वहां ले गया। युवराज शिवांगी के साथ टेरेस पर जाकर खुले आसमान के नीचे खड़ा हो गया। शिवांगी ऊपर तारों की तरफ देख रही थी। युवराज शिवांगी की तरफ देख रहा था। युवराज ने कहा, क्या देख रही हो? शिवांगी ने कहा, अब क्या कुछ देखने के लिए भी आपकी परमिशन की जरूरत है? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे सिवा किसी और को इतने प्यार से देखोगी तो मुझे जलन नहीं होगी? शिवांगी ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें मुझे कुछ कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या कहना है। शिवांगी ने कहा, मुझे अपने घर जाना है, आप प्लीज मुझे मेरे घर ले चलिए। युवराज ने शिवांगी का हाथ और जोर से पकड़ लिया और कहा, क्यों, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? कहीं नहीं जाओगी तुम। शिवांगी जैसे जानती थी कि युवराज उसकी बात नहीं मानेगा, उसने एक बार फिर से बात करने की सोची। शिवांगी के युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? युवराज ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम बस मुझे छोड़कर भागना चाहती हो। शिवांगी ने कहा, तो आपको सिर्फ प्यार करना आता है, आपको किसी ने अपने प्यार पर यकीन करना नहीं सिखाया। युवराज शिवांगी की बात पर सोच में पड़ गया। शिवांगी ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से नीचे जाने लगी। युवराज ने शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, रुको। शिवांगी वहीं रुक गई, उसने युवराज की तरफ मुड़कर नहीं देखा। युवराज शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, एग्जाम के बाद तुम अपने पापा के घर जा सकती हो, पर सिर्फ एक दिन के लिए, वहां रहने की परमिशन मैं नहीं दूंगा तुम्हें। शिवांगी के चेहरे पर यह बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी ने बिना कुछ और सोचे समझे सीधा युवराज को कसकर गले से लगा लिया। युवराज इतना तो जानता था कि शिवांगी उसे जाने की परमिशन देने से खुश होगी, पर उसे शिवांगी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि शिवांगी ने पहली बार युवराज को हक किया हो। इससे पहले चाहे युवराज ने शिवांगी के साथ कुछ भी किया हो, पर शिवांगी ने अपनी खुशी से युवराज के साथ कुछ नहीं किया। युवराज की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। युवराज ने ऐसे ही शिवांगी को बाहों में भर लिया। शिवांगी को एहसास हुआ कि उसने युवराज को अचानक गले से लगा लिया है।
वो पीछे हटने लगी पर अब युवराज उसे नहीं छोड़ने वाला था। युवराज ने कहा, बस अगर इतना प्यार तुम मुझसे हर रोज करो तो तुम्हारे कदमों में जान भी रख दूं अपनी। शिवांगी ने युवराज को पीछे हटाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मैं बस वो खुशी में, बस वो। थैंक यू युवराज। शिवांगी के थैंक यू कहते ही युवराज ने उसे अपने पास फिर से खींचा और कहा, अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे उकसाया है, अब पछताना मत। युवराज ने शिवांगी के करीब आकर अपने होंठ शिवांगी के होंठों पर रख दिए। शिवांगी घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज शिवांगी को डीप किस करने लगा। शिवांगी ने युवराज को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश की पर युवराज ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में इंटरवेन कर लिए। युवराज शिवांगी को किस किए जा रहा था। शिवांगी अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी ने युवराज के नीचे वाले होंठ पर दांत काट लिए। युवराज शिवांगी के काटने की वजह से पीछे हट गया। युवराज ने कहा, तो यू लाइक वाइल्ड, हाँ, मुझे पहले बता देती तो। शिवांगी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस आपको खुद से दूर करने के लिए। युवराज शिवांगी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी साड़ी को शिवांगी के पेट से हटाने लगा। युवराज ने शिवांगी के पेट प्यार से हाथ फेरा। शिवांगी ने कहा, देखिए आप ये। इससे पहले कि शिवांगी युवराज से कुछ कहती, युवराज ने शिवांगी के पेट पर जोर से बाइट कर लिया। इससे शिवांगी की हल्की चीख निकल गई। युवराज ने कहा, ये तो तुम्हारी बाइट का बदला है, अब मैं अपना ब्याज वसूल करूंगा। युवराज ने शिवांगी की नेवल पर अपनी जीभ से सक करना शुरू कर दिया। शिवांगी के हाथ युवराज के बालों में थे। शिवांगी भी अब युवराज को रोक नहीं पा रही थी। युवराज शिवांगी की नेवल पर जोर जोर से बाइट करने लगा। शिवांगी ने युवराज को पीछे धक्का दिया और वो जल्दी से नीचे अपने कमरे की तरफ भाग गई। युवराज उसे ऐसे भागते देख मुस्कुराता और धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर शिवांगी के पापा के घर पर जब विधि देर रात को घर पहुंची तो हरीश जो दरवाजे पर ही खड़ा था, उसने विधि को आते ही पूछा, ये सब क्या है विधि बेटा? ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? विधि ने अंदर आके अपना बैग रखा और कहा, क्या पापा, इशिता के घर पढ़ने गई थी और आप प्लीज मुझसे ऐसे हर टाइम रोक टोक मत किया कीजिए। विधि सीधा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। सुलेखा बाहर आए और हरीश ने उससे कहा, ये क्या हो गया है इसे? पहले तो ऐसे कभी बात नहीं करती थी। सुलेखा ने कहा, आप ना ज्यादा चिंता करते हैं, वो बस एग्जाम की वजह से परेशान है, आप आकर दवाई ले लीजिए। एपिसोड 32। युवराज का एक हफ्ते का बिजनेस टूर और शिवांगी की खुशी। हरीश कमरे में आया और सुलेखा ने उसे दवाई दी। विधि कमरे में जाकर अपने फोन पर बात करने लगी। विधि तो बस उस लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। वो लड़का शादीशुदा था और उसने विधि से कहा था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देकर शादी कर लेगा। विधि उसकी हर बात सच मानकर उसकी हर बात पर यकीन करती थी। शिवांगी को विधि की उस लड़के के साथ बातचीत के बारे में पता चल गया था। विधि ने शिवांगी को चुप कराने के लिए उसे कह दिया कि वो घर में किसी को ना बताए क्योंकि वो अब उस लड़के से बात नहीं करेगी। लेकिन विधि ने शिवांगी के लिए युवराज की दीवानगी का फायदा उठाया और शिवांगी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी शादी युवराज से हो जाए, इसलिए विधि ने युवराज को फोन करके शिवांगी की शादी पर बुला लिया था। हरीश ने कहा, ये क्या बात है शिवांगी की माँ? विधि को जरूर कोई बात है, अब तक ये ऐसे कभी नहीं बोली। सुलेखा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता है ना एग्जाम के टाइम वो ऐसी हो जाती है, मैं बात करती हूँ उससे। तारांकन तारांकन तारांकन। शिवांगी अपने कमरे में जाकर बुक पकड़ कर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद युवराज आया और उसने शिवांगी को पढ़ते देखकर परेशान नहीं किया। युवराज शिवांगी के पास जाकर सो गया। अगले दिन सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर ओब्रॉय ने कहा, युवराज तुम्हें मेरे साथ कल सुबह ही यूएसए के लिए निकलना है, हम 1 वीक में वापस आ जाएंगे। युवराज ने मिस्टर ओब्रॉय की तरफ देखा और कहा, हाँ तो भाई को ले जाए, मैं यहाँ देख लूंगा। मिसेज ओब्रॉय ने कहा, नहीं युवराज बेटा, तुम्हें ही जाना होगा तुम्हारे पापा के साथ। रणवीर को यहाँ का सारा काम पता है और वो दोनों नहीं जा सकते। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और शिवांगी की तरफ देखा।
युवराज के जाने की बात सुनकर शिवांगी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। शिवांगी ने अपने मन में कहा, शुक्र है ये डेविल कुछ दिन के लिए यहाँ से और मुझसे दूर जाएगा। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा। मिसेज ओबरॉय खुश होते हुए कहने लगी, बहुत अच्छी युवराज, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। शिवांगी का मन कर रहा था कि वो खुशी से नाचने लगे, पर युवराज के सामने वो अपनी खुशी कंट्रोल कर रही थी। तभी युवराज मिसेज ओबरॉय से, मॉम अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे से शिवांगी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मुझे इस घर में रहने वाले कुछ लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। शिवांगी के एग्जाम है तो उसका भी आपको ही देखना पड़ेगा। सब घर वाले जानते थे कि युवराज का इशारा नीता की तरफ है। नीता गुस्से से युवराज को घूरने लगी। तभी मिसेज ओबरॉय, युवराज ये बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं शिवांगी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। शिवांगी मेरी भी बेटी है। शिवांगी ने प्यार से मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा। मिसेज ओबरॉय में कोई भी अमीरों वाली अकड़ नहीं थी। शिवांगी को वो सच में अपनी माँ जैसी ही लगती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवांगी को आज ड्राइवर के साथ कॉलेज भेज दिया और युवराज मिस्टर ओबरॉय और रणवीर के साथ ऑफिस चला गया। पूरा दिन शिवांगी कॉलेज में रही और युवराज अपने ऑफिस के काम में बिजी रहा। युवराज चाहता था कि वो शिवांगी से बात कर ले फोन पर, लेकिन युवराज को आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। शाम को शिवांगी ड्राइवर के साथ घर आ गई और आते ही चेंज करके वो सबसे पहले मिसेज ओबरॉय के रूम में गई। मिसेज ओबरॉय अपने कमरे में बैठी हुई थी। शिवांगी ने नॉक किया। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी को देखकर कहा, आओ बैठो शिवांगी। शिवांगी कमरे में आए और मिसेज ओबरॉय के पास आकर बेड पर बैठ गई। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय से कहा, आंटी मुझे कुछ काम बताए ना, आप लोग घर पर रहते तो आपका टाइम कैसे निकलता है, मतलब आप वो नहीं होते क्या? मिसेज ओबरॉय ने कहा, नहीं बेटा हम तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं पार्टीज वगैरह में, तुम भी अपने एग्जाम खत्म करके हमें ज्वाइन कर लेना। शिवांगी ने कहा, आंटी युवराज ओबरॉय अंकल से ऐसे रूडली बात क्यों करते हैं? मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी की तरफ देखकर किसी गहरी सोच में जाते हुए कहा, कुछ भी नहीं बेटा, वो युवराज को बचपन से ही रोक टोक पसंद नहीं। वो जो चाहता है कैसे भी करके उसे हासिल कर लेता है, और उसके पापा का उसे बार बार समझाना भी उसे पसंद नहीं, तो इसीलिए दोनों की आपस में बनती नहीं है। शिवांगी ने कोई और सवाल नहीं किया। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा युवराज तुम्हें बहुत चाहता है, तो तुम चाहो तो सब ठीक कर सकती हो। शिवांगी कुछ देर वही बैठी मिसेज ओबरॉय के पास बैठी बातें करती रही और फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गई। शिवांगी करीब 2-3 घंटे के बाद शिवांगी ने अपनी बुक वापस रखी और अपना फोन उठाया। डिनर का टाइम होने लगा था पर युवराज अभी तक नहीं आया था। तभी एक मेड कमरे में आए और दरवाजे पर आकर उसने शिवांगी से कहा, मैम डिनर का टाइम हो गया है, आप प्लीज आ जाइए। मैंने सबको कह दिया है। शिवांगी ने मेड से कहा, क्या सभी ऑफिस से आ गए? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेड, मैम युवराज सर नहीं आए अभी तक, लेकिन बड़े सर और रणबीर सर आ गए हैं। मेड की बात सुनकर शिवांगी चुप हो गई और वो मेड वहां से चली गई। शिवांगी ने अपना फोन उठाया और युवराज को फोन लगाया। फोन रिंग कर रहा था। युवराज ने फोन उठाया। सामने से युवराज की आवाज आई, हाँ बोलो शिवांगी क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, नहीं बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर क्यों नहीं आए अभी तक। युवराज ने फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, अरे वाह तो कोई मुझे मिस कर रहा है। शिवांगी ने आवाज थोड़ी भारी करते हुए, नहीं वो तो आंटी कह रही थी कि डिनर का टाइम हो गया तो। युवराज ने जवाब दिया, अच्छा तुम खाना खा लो, मुझे आज देर हो जाएगी। इतना कहने के बाद युवराज ने फोन काट दिया और शिवांगी ने अपना फोन बेड पर रख दिया। शिवांगी ने खिड़की के पर्दे आगे किए। उसके बाद वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी, क्योंकि उसे नीचे सबके सामने जाना था और शिवांगी से साड़ी अभी तक अच्छे से नहीं पहनी जाती थी। शिवांगी अभी मिरर के सामने खड़ी थी, तभी उसे अपनी कमर पर 2 हाथ फील हुए। शिवांगी ने मिरर में देखा तो पीछे युवराज खड़ा था।
युवराज ने शिवांगी को पीछे से जोर से पकड़ लिया। युवराज शिवांगी के बालों की खुशबू सूंघने लगा और मदहोशी भरी आवाज में शिवांगी से कहा, आज का दिन बहुत मुश्किल से गुजरा, तुम्हारे बिना पता नहीं एक वीक कैसे रहूंगा। शिवांगी ने अपनी कमर पर रखे युवराज के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, युवराज छोड़िए, मुझे सभी खाने पर वेट कर रहे हैं। युवराज ने शिवांगी में खोते हुए कहा, प्लीज शिवांगी, आज नहीं, मैं कल एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ बातें और प्यार करते हुए गुजारना चाहता हूं। एपिसोड 33 आई लव योर शिवांगी। शिवांगी ने पीछे हटते हुए युवराज का हाथ हटाया और कहा, मैं डिनर के लिए नीचे जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। युवराज ने कहा, बाकी सब तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहता है और मैं क्या चाहता हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आता। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और युवराज भी चेंज करने वॉशरूम चला गया। शिवांगी ने उसका वेट किया और जैसे ही युवराज बाहर आया, उसने कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था और वो शर्टलेस था। युवराज बाल गीले थे। शिवांगी एक बार के लिए तो सब भूल ही गई थी और वो युवराज को बिना पलक झपकाए देखने लगी। युवराज ने शिवांगी की तरफ आकर, ऐसे देखोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। शिवांगी युवराज की बात सुनकर इधर उधर देखने लगी और कहा, नहीं, वो मैं जा रही हूँ। शिवांगी जाने लगती है तभी युवराज शिवांगी का हाथ पीछे से पकड़कर उसे अपने पास खींचकर ले आता है। शिवांगी का हाथ युवराज के कंधे पर था और युवराज का हाथ शिवांगी की कमर पर और दूसरा हाथ शिवांगी की गाल पर था। युवराज ने शिवांगी की गाल पर किस किया और धीरे से उसे कान में कहा, आई लव यू। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, आई हेट यू। युवराज ने इतनी बात सुनते ही चेहरे पर स्माइल ले आया और कहा, बस जितनी तुम मुझसे नफरत करती हो मैं उससे भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ तुमसे, बस तुम अपनी ये नफरत कम मत होने देना। युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और शिवांगी कमरे से बाहर निकल गई। शिवांगी नीचे जाकर सबके साथ बैठ गई। सभी ने खाना शुरू कर दिया था। मिस्टर ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, शिवांगी, हमें सुबह जल्दी निकलना है तो युवराज का सामान खुद पैक करवा देना और उसे टाइम पर भी उठा देना। शिवांगी ने कहा, जी अंकल। नीता ने कहा, अब इसे क्या पता होगा क्या पैक करना है और क्या नहीं, कभी मुंबई से बाहर तो गई नहीं। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठने लगी। तभी युवराज वहां आ गया और उसने शिवांगी से कहा, बैठकर खाना खाओ, मैं देखता हूँ कौन क्या कहता है तुमसे। शिवांगी युवराज की बात सुनकर फिर से बैठ गई और युवराज भी उसके पास बैठ गया। नीता युवराज को घूरने लगी और अपना खाना खत्म करके वहां से जाने लगी। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम ऑफिस का सारा काम अच्छे से हैंडल करने लगे हो, वेरी गुड बेटा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी माँ की तरफ देखकर स्माइल कर दी। तारांकन तारांकन तारांकन। रात के 10 बज गए थे और विधि अभी तक घर नहीं आई थी। हरीश बार बार उसे फोन कर रहे थे पर विधि फोन नहीं उठा रही थी। हरीश काफी गुस्से में थे और सुलेखा उसे शांत करवा रही थी। देखिए विधि के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हरीश गुस्से और जोर से, अरे भाड़ में जाए तबीयत, मैं तुमसे कहता था कि ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है पर नहीं, तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। तभी विधि दरवाजे पर आ गई। सुलेखा ने विधि को देखते ही कहा, क्या है ये सब, ये क्या टाइम है तुम्हारा घर आने का। विधि ने सुलेखा को चिल्लाते देखकर कहा, बस करो माँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, वो मुझे अपने घर पार्टी में ले गई थी, और ये जी बेकार सा फोन है ना, इसकी बेल भी नहीं बजती, मुझे कल के कल ही न्यू फोन चाहिए। हरीश विधि के पास गया और उसकी गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से विधि गिरने ही वाली थी। सुलेखा भी डरते हुए पीछे हट गई। हरीश ने कहा, इतनी तेज जुबान हो गई है तुम्हारी कि बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रहा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। विधि गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हरीश अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। तारांकन तारांकन तारांकन। युवराज और शिवांगी अपने कमरे में थे। युवराज शिवांगी को सामान निकाल कर दे रहा था और शिवांगी उसे बैग में पैक कर रही थी। युवराज ने शिवांगी और अपनी रिसेप्शन की एल्बम भी अपने बैग में रख ली।
शिवांगी ने कोई सवाल नहीं किया और वो भी बैग में पैक कर दी। सारी पैकिंग खत्म हो गई और युवराज ने बैग एक साइड में खड़ा कर दिया। शिवांगी उठी और वॉशरूम जाने लगी, तभी युवराज ने कहा, 1 मिनट रुको। शिवांगी वहीं रुक गई। युवराज ने शिवांगी के पास आते हुए अपनी शर्ट उतार कर बेड पर फेंक दी। शिवांगी पीछे हटने लगी और युवराज से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, आज मेरा तुम्हारे साथ शावर लेने का मन कर रहा है। शिवांगी, जी नहीं, मुझे नीचे उतारिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। युवराज बिना शिवांगी की कोई बात सुने उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया और शावर के नीचे करके शावर ऑन कर दिया। शावर के पानी के छींटे दोनों पर पड़ने लगे। शिवांगी के होंठों पर पड़ते पानी के छींटे देखकर युवराज मुस्कुराता हुआ उसके करीब आने लगा। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और अपने गालों पर प्यार से घुमाने लगा। शिवांगी युवराज की तरफ देख रही थी। युवराज ने शावर के नीचे ही शिवांगी को कस के गले से लगा लिया और कहा, आई लव यू शिवांगी। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने फिर से शिवांगी को गोद में उठाया और उसे ले जाकर धीरे से बाथटब में डाल दिया। शिवांगी पानी में जाते ही बाथटब से निकलने लगी, पर युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा दिया। शिवांगी की साड़ी पानी की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गई थी। शिवांगी का खूबसूरत बदन युवराज को पागल बना रहा था। युवराज नहीं शिवांगी के साथ बाथटब में आ गया और शिवांगी के ऊपर आ गया। उसने शिवांगी की नेक पर जोर से बाइट किया। शिवांगी की हल्की आह निकल गई। युवराज ने शिवांगी की गालों को हाथों में लेकर उसके लिप्स पर किस करने लगा। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। युवराज भी आंखें बंद करके शिवांगी को किस किए जा रहा था। शिवांगी के हाथ युवराज के कंधे पर चले गए। युवराज मुस्कुराया और शिवांगी को गले से लगा लिया। शिवांगी के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। युवराज ने शिवांगी के ब्लाउज की डोरी खोल दी और उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए उसे गले से लगा लिया। लेकिन अचानक युवराज की आंखें खुल गई और इस टाइम उसकी आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्सा आ गया। युवराज ने शिवांगी को बाथटब में पीछे की तरफ धक्का दे दिया। शिवांगी अचानक युवराज के इस बदले रुख से घबरा गई। युवराज बाथटब से बाहर निकल गया और शिवांगी को लगा कि वो उसे कहीं उस दिन की तरह वॉशरूम में बंद ना कर दे, तो शिवांगी भी भागकर युवराज के पीछे आ गई। युवराज कमरे में आकर चीजें इधर उधर फेंकने लगा। उसका ये रूप देखकर शिवांगी डर गई। शिवांगी पीछे दीवार से जाकर लग गई, पर युवराज को इस हालत में देखकर शिवांगी से रहा नहीं गया और वो डरते हुए उसके पास जाने लगी। जैसे ही शिवांगी युवराज के कंधे पर हाथ रखा, युवराज गुस्से में पीछे मुड़ा और शिवांगी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। शिवांगी को थप्पड़ बहुत ज्यादा जोर से लगा और वो पास ही टेबल से टकरा गई। शिवांगी का सिर टेबल से टकराया और उसके सिर पर चोट आ गई। शिवांगी वहीं टेबल के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके सिर के खून निकलते हुए देखकर युवराज घबरा गया। उसने जोर से शिवांगी को आवाज लगाई, शिवांगी। युवराज शिवांगी के पास गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। शिवांगी आंखें नहीं खोल रही थी। एपिसोड 34 आई वॉन्ट यू एवरी टाइम। युवराज ने शिवांगी के सिर अपनी गोद में रखा और उसे उठाने लगा, पर शिवांगी बेहोश हो गई थी। युवराज ने शिवांगी को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसने कहा, शिवांगी, शिवांगी, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन शिवांगी आंखें नहीं खोल रही थी। युवराज ने जल्दी से टेबल के ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और शिवांगी की चोट पर बैंडेज करने लगा। शिवांगी के सिर पर हल्की सी चोट आई थी, पर वह बेहोश हो गई थी। युवराज ने जल्दी से शिवांगी की चोट पर बैंडेज लगाया और पास पड़े जग से पानी लेकर शिवांगी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद शिवांगी ने आंखें खोली। उसने देखा युवराज उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा था। युवराज ने देखा कि शिवांगी होश में आ गई, तो उसने जल्दी से शिवांगी को उठाते हुए कहा, शिवांगी, तुम ठीक हो? शिवांगी ने युवराज का हाथ झटक दिया। युवराज फिर से शिवांगी के करीब आने लगा और कहा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? शिवांगी, दर्द देने वाला इंसान कभी ये सवाल नहीं पूछता, आप मेरे साथ क्यों करते हैं ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? युवराज ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और कहा, वो बस गलती से। शिवांगी, ये तो बहुत अजीब बात है युवराज। गलती से आप मुझे बाथरूम में बंद कर देते हो।
गलती से ही आप। शिवांगी कुछ कहती इससे पहले युवराज ने उसे चुप करवाने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांगी युवराज के ऐसे अचानक किस करने से शॉक्ड हो गई और वो युवराज के सीने पर मुक्का मारते हुए खुद को छुड़वाने लगी। युवराज शिवांगी के होंठों को पेशेंटी से किस करने लगा था। करीब 15 मिनट की किस के बाद युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और कहा, तुम मेरी कमजोरी हो, आई रियली लव यू एंड आई वॉन्ट यू एवरी टाइम, बट तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। शिवांगी चुप हो गई। शिवांगी उठने लगी लेकिन युवराज ने उसे पकड़ते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना बेड से एक कदम भी नीचे नहीं रखेगी तुम। शिवांगी वहीं बैठ गई। युवराज शिवांगी के करीब आया और उसके कान के पास जाकर कहा, बस एक वीक और, फिर तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा, बिकॉज यू आर माइन। शिवांगी ने नफरत से युवराज को घूरते हुए कहा, मैं गलत सोच रही थी। आप सच में डेविल हैं और आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। शिवांगी के मुंह से ये बात सुनकर युवराज मुस्कुराया और शिवांगी को बेड पर लिटा के उसके सीने पर सिर रख के लेट गया। शिवांगी चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। जैसे ही युवराज ने देखा कि शिवांगी सो गई है, वो धीरे से उठा और ड्रॉअर से दवाई निकालकर अपने फोन से उस दवाई की फोटोज लेने लगा। युवराज ने दवाई की फोटोज क्लिक की और किसी को फोन करने लगा। हेलो, हाँ मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजी हैं, ये चेक करके बताओ कि ये दवाई के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है क्या। इतना कहने के बाद युवराज ने फोन कट कर दिया। वो वापस जाकर बेड पर बैठ गया। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। युवराज ने शिवांगी के फोरहेड पर किस किया और उसके पास लेट गया। अगली सुबह, आज संडे था तो शिवांगी को कॉलेज से छुट्टी थी। शिवांगी मिसेज ओबरॉय के साथ किचन में उनकी हेल्प करवा रही थी। सुबह का खाना मिसेज ओबरॉय खुद बनाती थी। शिवांगी भी उनके साथ उनकी हेल्प करवाने के लिए उनके साथ आई थी। युवराज रेडी हो गया था। उसने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने बाल ऊपर की तरफ और साइड से स्ट्रेट रखे हुए थे। शिवांगी ने जैसे ही आकर युवराज की देखा तो एक नजर तो वो उसे देखती ही रह गई। युवराज बहुत हैंडसम लग रहा था। युवराज का पूरा ध्यान फोन पर था। मिस्टर ओबरॉय भी रेडी थे। सबने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर मिस्टर ओबरॉय ने युवराज से कहा, युवराज 1 घंटे में निकलना है हमें, तुम एक बार अपना सामान और पासपोर्ट वगैरह चेक कर लो। युवराज ने शिवांगी को आंख से ऊपर आने का इशारा किया और खुद ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। शिवांगी भी युवराज की बंदिश पीछे चली गई। नीता ने मिसेज ओबरॉय से कहा, मॉम आप भी रेडी हो जाए, हमें मिसेज मेहरा के यहाँ जाना है। इतना कहने के बाद नीता उठकर चली गई। मिस्टर ओबरॉय फोन पर किसी से बात करने लगे। युवराज कमरे में इधर उधर घूम रहा था। शिवांगी रूम में आए और युवराज उसे देखते ही जल्दी से शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया और कहा, तुम जानबूझकर मुझे तड़पाती हो ना? इतना टाइम लगता है क्या नीचे से ऊपर आने में? शिवांगी ने जवाब दिया, तो आप टाइम भी बता देते कि कितने टाइम में मुझे यहाँ पहुँचना है। युवराज ने शिवांगी की बात सुनकर डेविल स्माइल की और कहा, अच्छा तो तुम्हें हर बात बतानी पड़ेगी अब। तो ठीक है फिर, किस मी राइट नाउ। शिवांगी युवराज को घूरते हुए, जी नहीं मुझे नहीं करना ये सब। युवराज ने उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर अगले 1 मिनट में तुमसे मुझे खुद किस नहीं किया तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। शिवांगी ने झटके से अपने आप को छुड़ाया और रूम से बाहर जाने लगी। तभी युवराज उसके सामने आया और दरवाजा बंद कर दिया। युवराज ने शिवांगी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब पछताना मत, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। शिवांगी जल्दी से पीछे हटी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो युवराज से बचना चाहती थी पर युवराज ने उसे कस के पकड़ लिया। युवराज शिवांगी के पास आया और शिवांगी पीछे हटने लगी। वो पीछे दीवार से जा लगी। युवराज ने कहा, तुमने मुझे ना ही कॉम्प्लीमेंट दिया और मुझे ऑल द बेस्ट भी विश नहीं किया। शिवांगी, कॉम्प्लीमेंट किस बात का? युवराज ने एक डेविल स्माइल दी और कहा, ओ तो चोरी छिपे मुझे सर से लेकर पैरों तक निहार रही थी और अब कह रही हो कि किस बात का कॉम्प्लीमेंट। शिवांगी ने जल्दी से कहा, मैंने कब आपको? युवराज ने शिवांगी के होंठों पर उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए उसके करीब आने लगा।
युवराज ने शिवांगी को कमर से पकड़ा और शिवांगी की साड़ी की पीछे से डोरी खोलने ही वाला था कि शिवांगी रिंग के उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, युवराज, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आज ये सब नहीं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। युवराज ने जल्दी से शिवांगी के माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? शिवांगी ने नजरें झुकाकर, नहीं, वो गर्ल्स प्रॉब्लम। युवराज समझ गया और उसने शिवांगी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, ऑफ तो फिर एक हक तो ले ही सकता हूँ, नहीं तो एक वीक तक कैसे रहूंगा मैं। युवराज ने शिवांगी को गले से लगा लिया और आंखें बंद करके शिवांगी की पीठ से हिलाने लगा। एपिसोड 35 युवराज की हकीकत। शिवांगी को उसकी कैद देखकर ऐसे लगा जैसे वो कोई और ही युवराज है, क्योंकि इस युवराज को तो सिर्फ शिवांगी को डराने और धमकियों के अलावा और कुछ नहीं आता था। युवराज ने शिवांगी को छोड़ा और उसकी गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी हर बात अच्छे से सुनना, एग्जाम देने जाना और सीधा वापस घर आना। मेरी नजर हर टाइम तुम पर होगी, जब भी मैं फोन करूं किसी भी हालत में मेरा फोन उठाना है तुम्हें, गॉट इट? शिवांगी ने युवराज की तरफ घूर कर देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने शिवांगी के फोरहेड पर किस किया और कहा, मन तो कर रहा है अभी इसी टाइम तुम्हें कच्चा खा लूं, पर कोई बात नहीं, मैं वहां से डेली फोन करूंगा तुम्हें। तभी बाहर से मेड ने दूर नॉक करके कहा, सर आपको बड़े सर बुला रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है। युवराज ने शिवांगी को एक बार फिर से हक किया और कमरे से बाहर निकल गया। शिवांगी भी युवराज के साथ ही थी। युवराज और मिस्टर ओबरॉय जाने लगे। युवराज ने शिवांगी को बाय बोला और अपनी मां के पैर छुए। जैसे ही युवराज घर से बाहर गया, शिवांगी खुश होते हुए बोली, अब एक हफ्ते तक पूरी आजादी मेरी, चाहे इस घर के अंदर ही सही, पर अपनी मर्जी से तो रह लूंगी ना। शिवांगी अपने कमरे में गई और पढ़ने बैठ गई। कल से शिवांगी के एग्जाम थे। अगले दिन से शिवांगी ड्राइवर के साथ जाती और एग्जाम देकर वापस आ जाती। युवराज उसे बार बार फोन करके पूछता रहता। शिवांगी के एग्जाम बहुत अच्छी तरह से हो गए। आज शिवांगी लास्ट एग्जाम देकर वापस आई थी। अगले दिन युवराज और मिस्टर ओबरॉय वापस आने वाले थे। इस एक हफ्ते में शिवांगी और मिसेज ओबरॉय आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गई। शिवांगी मिसेज ओबरॉय को मां कहने लगी। शिवांगी कॉलेज से आकर हर बात मिसेज ओबरॉय को बताती। मिसेज ओबरॉय भी शिवांगी को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती। आज भी कॉलेज से शिवांगी आने के बाद मिसेज ओबरॉय के पास उनके कमरे में बैठी हुई थी। शाम का टाइम था। नीता कहीं बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। तभी शिवांगी का फोन बजने लगता है। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा। उन्होंने शिवांगी से कहा, जाओ बेटा बात कर लो। शिवांगी उठी और फोन उठाते ही युवराज की सामने से आवाज आई, तो मैडम बताए, कैसा रहा आज का लास्ट एग्जाम? शिवांगी, ठीक था। युवराज एक्साइटेड होते हुए, मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी ना। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज भी उसके जवाब का वेट कर रहा था। शिवांगी ने आंखें बंद करके कहा, हाँ। युवराज खुश हो गया और उसने कहा, कोई बात नहीं, इंतजार खत्म होने वाला है तुम्हारा। कल शाम को मैं तुम्हारे पास होऊंगा और तुम मेरी बाहों में। मुझसे तो अब और वेट नहीं हो रहा। दिल कर रहा है उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। शिवांगी के चेहरे पर युवराज के आने की बात सुनकर परेशानी आ गई। युवराज बातें करते गया और शिवांगी चुपचाप सुनती गई। उधर विधि के भी आज एग्जाम खत्म हो गए थे। हरीश और सुलेखा विधि का इंतजार कर रहे थे और विधि अभी तक घर नहीं आई थी। हरीश ने सुलेखा से कहा, देख रही हो शिवांगी की माँ, ये लड़की कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। हमारी एक बात नहीं सुनती, पता नहीं पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहती है। सुलेखा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आज मैं उससे बात करती हूँ जब वह घर आती है तो। हरीश ने कहा, शिवांगी ने कहा था कि वह खुद फोन करेगी, लेकिन उसके बाद इतना टाइम हो गया लेकिन आज तक उसने फोन नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ होगा। सुलेखा ने हरीश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ सोचने लग गई। तारांकन तारांकन तारांकन।
दूसरी तरफ रात को जब शिवांगी डिनर करके मिसेज ओबरॉय के कमरे से बाहर अपने कमरे में जा रही थी तभी उसे नीता के हंसने की आवाज सुनाई दी। शिवांगी को पता था कि रणवीर अभी तक घर पर नहीं आया है तो वह वहीं खड़े होकर देखने लगी कि नीता किससे बात कर रही है। दरअसल नीता फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस मिडिल क्लास शिवांगी को तो पता भी नहीं कि उसकी शादी किस पागल से हो गई है। यहाँ तक कि इन्होंने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है कि ओबरॉय खानदान का छोटा बेटा पूरी तरह से पागल है। जैसे शिवांगी को पता चलेगा उसके पैरों से जमीन खिसक जाएगी कि उसकी शादी एक पागल से हो गई है। ये सुनते ही शिवांगी एकदम शॉक्ड हो गई। उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे युवराज ने उसे बाथरूम में बंद किया था, कैसे उसे थप्पड़ मारकर टेबल से जा गिराया था और उसे चोट लग गई थी। उसके बाद सुबह को युवराज को कुछ भी याद नहीं रहता था। शिवांगी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहा, इसका मतलब सभी ने मुझसे झूठ बोला। युवराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वह ये सब करता है। आखिर युवराज को हुआ क्या है, वह और नीता भाभी क्यों उसे पागल कह रही थी। शिवांगी नीता की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। शिवांगी ने अपने आप से कहा, मुझे पता करना ही होगा कि युवराज के साथ क्या प्रॉब्लम है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।